आरसीबी बाल बाल बच गया। जो मैच लग रहा था कि आरसीबी आराम से जीत जाएगी, हार्दिक पांड्या ने वो मैच लगभग छीन लिया था आरसीबी से। और जब लगा कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या इस मैच को वहां ले गए हैं जहां यहां से तो मुंबई इंडियंस नहीं हार पाएगी या शायद जीत जाएगी, वहीं से आरसीबी ने कमबैक किया और मैच अपने नाम कर लिया। बहुत डिसअपॉइंट होंगे हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस, बट इट वाज द आरसीबी का दिन। और आरसीबी वैसे भी इस आईपीएल की जर्नी में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाने को तुली हुई है। चेपॉक में जाकर सीएसके को बहुत समय बाद हराया और आज वानखेड़े में जाकर मुंबई को काफी समय के बाद हराया। और हु नोज, 18 साल, 18 नंबर जर्सी, 18वां आईपीएल सीजन, ट्रॉफी, रिकॉर्ड्स तो बन ही रहे हैं। बट आई फील सैड फॉर हार्दिक पांड्या। कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या ने आकर कर कर दिखाया, फुल्ली अप्रिशिएट करने वाली बात है। बट एक समस्या मुझे जो दिखी वो ये कि भाई अगर हार्दिक पांड्या आराम से आकर इतनी ब्रुटैलिटी से मारा कुटाई कर सकता था, तो बाकी मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर बैटिंग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? क्या वो डर के मारे रन नहीं बना पा रहे थे, या हार्दिक पांड्या कुछ ज्यादा निडर रहे और उन्होंने ये देख लिया कि इस पिच पे तो बहुत आसान था रन बनाना? वॉट इट वॉज, मुंबई इंडियंस टॉप ऑर्डर से लेकर इवन मिडल ऑर्डर तक जो है कोई ना कोई जो है नया कारनामा कर देती है। आज सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बने तो तिलक वर्मा एटलीस्ट चल गए और अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। बट जिस मारम कुटाई में जो है हार्दिक पांड्या ने जो कर कर दिखाया और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अग्रेसिव बैटिंग की, बाकी मुंबई इंडियंस को करना चाहिए था। आई थिंक डर गए मे बी, दिस कुड बी दी ओनली रीजन। बट ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस आरसीबी और हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, दोनों पांड्या ब्रदर्स में से इट इज दी बड़ा भाई कुणाल पांड्या जो आज केक खाएगा। एनीवेज, आरसीबी के फैंस कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बताना। और मुंबई इंडियंस अगर आपकी टीम थी तो क्या लगता है कहां से हारे, फ्रॉम द टॉप ऑर्डर या लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी ढील जो है वो दे बैठे? बट एनीवेज, मैच शुरू होता है आरसीबी की बल्लेबाजी से और वो आरसीबी की बल्लेबाजी में फिलिप सॉल्ट जल्दी आउट हो जाते हैं। बट इट वाज द विराट डे, विराट कोहली का अर्धशतक और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भाई साहब मारते ही हैं। विराट कोहली के 67 रन ऑफ 42 बॉल्स, 159 की स्ट्राइक रेट, ये बताने के लिए काफी है कि ये बंदा रिटायर जो है जबरदस्ती करवाया गया है। इसके अभी भी रन आ रहे हैं और जिसके साथ भाई साहब की रिटायरमेंट हुई थी उनके रन आप देख लो। बट एनीवेज, इट वाज द विराट कोहली शो, जिन्होंने पहली विकेट गिरने के बावजूद मोमेंटम को बरकरार रखा, आरसीबी की उम्मीदें भी जो है कायम रखी और उनके साथ पडिक्कल को नहीं भूलना चाहिए। पडिक्कल भाई साहब ने 37 रन मारे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट इज 168 रन की स्ट्राइक रेट। और अगेन स्ट्राइक रेट दोनों ने मेंटेन की डिस्पाइट फिलिप सॉल्ट जो है अप फ्रंट पहले ओवर में आउट हो गए थे। फिलिप सॉल्ट जो है 4 रन पर आउट हुए थे, बट उसके बाद जो दूसरी जो है विकेट की पार्टनरशिप थी, पडिक्कल जो आउट हुए 95 पर और ओवर भी हुए थे 9वां ओवर में। तो यू कैन से कि रन रेट बहुत अच्छी खासी 9 पार की हुई पड़ी थी और ये एक मिडल ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंडियंस कहां जो है प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर से रन्स नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए शायद मैं पहले भी कह रहा था कि रोहित भाई ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। पिछले मैच में चलिए आपकी जो है इंजरी का बहाना हो गया, बट टाइम इज अगेन नियर कि रोहित को ये बिठाने वाले हैं और ये बिठाना बनता भी है बॉस इस हिसाब से। तो जिस हिसाब से रोहित की कंटिन्यूएशन फेलियर, आज आप देखें एक बंदा फेल हुआ एज अ ओपनर, बट दूसरे ने जिम्मेवारी निभाई और टॉप ऑर्डर ने रन बनाए आरसीबी के लिए, और यही मुंबई इंडियंस में मिसिंग हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद कप्तान पडिक्कल जो है उन्होंने भी 64 रन मारे एंड व्हाट इज स्पेशल, 200 की स्ट्राइक रेट। मैं नॉर्मली मानता नहीं था कि वो इतने अग्रेसिव हो सकते हैं इनके कप्तान साहब, बट आज सिर्फ लप्पेबाजी से ज्यादा प्योर प्रॉपर शॉट्स लगे, अटैक क्रिकेटिंग हुआ, इसके अलावा ओपनिंग से या टॉप ऑर्डर से रन आए और इन्होंने साथ निभाया। ऑल इन ऑल लिविंगस्टन नहीं चल पाए, बट जितेश शर्मा की 40, 210 की स्ट्राइक रेट, हर बंदे ने अपनी जिम्मेवारी और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज इनके कौन कौन से बल्लेबाज चले, विराट कोहली टॉप ऑर्डर, पडिक्कल, पडिक्कल, तो ये टॉप के 4 में से 3 इनके जो है रन्स बनाकर गए हैं और यहीं पर मुंबई स्ट्रगल कर रही है। बॉलिंग में अगर हम देखें, ऐसा नहीं कह सकते किसी का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आया, बट बुमराह अगेन, अगर बुमराह ना होते तो यही टोटल 15-20 रन और ऐड कर लो और इट वुड हैव बीन मच टफर फॉर द मुंबई इंडियंस। बट हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट्स निकाली, बट एक्सपेंसिव हो गए हैं ऑल इन ऑल। बट 221 का टोटल वाज अ फाइटिंग टोटल। लेट मी टेल यू, ये विनिंग टोटल नहीं था, स्पेशली दिस मुंबई के पिचेस में या मुंबई के ग्राउंड्स में। ये विनिंग टोटल सिर्फ तब बन सकता था अगर आरसीबी बहुत जो है लाइन लेंथ से बॉलिंग डालती और तंग करती, और वो कर भी रहे थे कहीं ना कहीं। लुक एट दिस ऑर्डर, स्टार्ट सबको मिली है माइंड यू। रोहित शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए, स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, बट 17 रन लिटिल शॉर्ट।
17 रन ही रियान रिकल्टन मारकर गए। स्ट्राइक रेट का इनका भी मसला नहीं है, बट 17 लिटिल शॉर्ट। आप 170 80 90 200 चेस कर रहे होते, इट वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम। तब आपको ये स्टार्ट जचती है, तब आपको ये स्टार्ट मिल जाए तो काम चल जाता है कि आपके ओपनर्स जो है 150 या 200 की स्ट्राइक रेट पर जो है 20-30 रन मार जाए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट जब भी टोटल 220 या इसके ऊपर टपना शुरू होता है, आपको एक ओपनर या एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इनिंग को बिल्ड करता दिखना चाहिए। बिल्ड इन द सेंस अग्रेसिव होकर, ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग करता रहे। 22 रन विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव का आज दिन नहीं था, और जिस जिस तरह जो है ऊपर से बैटिंग नीचे आती रही, इनकी स्ट्राइक रेट कम होती रही। एग्जांपल के तौर पर रोहित और रिकल्टन की 170-180 की स्ट्राइक रेट रही। नंबर 3 विल जैक्स आकर 122 की स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 28 रन 107 की स्ट्राइक रेट, और बॉलें भी इन्होंने अच्छी खासी खेली हैं। 18 खेली है विल जैक्स ने, 26 सूर्य कुमार यादव ने। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट ये बताने के लिए कि यहां पर मैच जो है वो कहते हैं ना कि हाथ से छूटने लग गया था मुंबई इंडियंस की। और मैं अभी भी मानता हूं विल जैक्स हो सकते हैं बहुत बड़े बल्लेबाज हों, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, बट इस टीम में तिलक वर्मा नंबर 3 पर होने चाहिए। ऑल बिकॉज कि अगर इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर तिलक वर्मा नंबर 3 पर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो मुंबई इंडियंस के लिए भी नंबर 3 होने चाहिए। वहां पर वो फेल होते रहेंगे या फेल होंगे तो वो अलग बात है, बट आई थिंक तिलक वर्मा शुड बी योर नंबर 3 मुंबई इंडियंस। बट उसके बाद हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटम हाथ से निकलना शुरू हो गया था मुंबई इंडियंस के, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट या रन्स और बॉल्स का डिफरेंस अच्छा खासा हो गया था। बट तिलक वर्मा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा एक नॉर्मल इनिंग खेल रहे थे जिसमें आज उनकी स्ट्राइक रेट पे आप प्रश्न चिन्ह इवन स्टार्टिंग में भी नहीं लगा सकते ज़्यादातर, बट हार्दिक पांड्या वॉज द मेन डिफरेंस मेकर। अगर आप वैसे भी देखें, सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं 99 फॉर 4 ओवर से लग 12 ओवर, तो 99 फॉर 4 अगर आप 220 पार कर रहे हो या 222 रन मारने की सोच रहे हो, आपके अभी भी 120 रन पड़े थे। 120 रन और 8 ओवर, सो यू कैन वेरी वेल सी कि 8 ओवरों में 120 रन, अच्छी खासी रन रेट रिक्वायर्ड। और हार्दिक पांड्या ने जो आकर मार कुटाई की, और इसी मार कुटाई को देखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बाकी के बल्लेबाज हैं, क्या इन्होंने एफर्ट करने की कोशिश नहीं की, या व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्योंकि जिस इजी वे में हार्दिक पांड्या कुटाई कर रहे थे, मुझे अगर मैं कप्तान होता या मैं हार्दिक पांड्या होता, मैं अपने टॉप ऑर्डर से बहुत नाराज होता। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, नई बॉल, एक ऐसी पिच, आपका फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं, तब भी आपसे जो है बॉल टपाई नहीं जा रही है। इट्स अ शेम यार, इट्स अ शेम। बट हार्दिक पांड्या ने जो मैच हाथों से निकलता दिख रहा था, वन साइडेड भाई अपनी तरफ करना शुरू कर दिया था। हार्दिक की फिगर्स 42 रन ऑफ 15 बॉल्स, 4 छक्के 3 चौके, 280 की स्ट्राइक रेट। और फिर तिलक वर्मा भी साथ में जो है साथ निभाया साथिया ने, 56 रन ऑफ 29 बॉल्स, 193 की स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा आउट होते हैं, एंड वर्स्ट पार्ट फॉर द मुंबई इंडियंस इन, तिलक वर्मा आउट हुए, साथ के साथ हार्दिक पांड्या आउट हुए। वहां पर लगभग कहानी जो है खत्म होती दिख रही थी। इवन अगर शायद तिलक वर्मा ही आउट हुए होते, हार्दिक बच जाते, या हार्दिक आउट होते, तिलक बच जाते, तो इट कुड हैव बीन स्टिल मैनेजेबल। बट दोनों बैट्समैन जिन्होंने वन साइडेड मैच जो है अपनी तरफ कर लिया था शायद, वो दोनों ही आउट हो गए बैक टू बैक। तिलक वर्मा 188 फॉर 5 और हार्दिक 194 फॉर 6। एंड उसके बाद तो इट वाज, वो कहते हैं ना कि आरसीबी ही जो है सोचकर गिफ्ट कर दे अपना ये मैच तो ही बात बन सकती है, मुंबई इंडियंस के बस की बाकी रही नहीं, और ऐसा ही हुआ। एंड नॉट टू से दिस कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि मुंबई इंडियंस गेम में नहीं थी। हार्दिक पांड्या ने और तिलक वर्मा ने इतना ये मैच मुंबई इंडियंस की तरफ मोड़ दिया था कि अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफर्ट कोई एक बंदा कर देता, एट द एंड डिफरेंस क्या है? एट द एंड डिफरेंस है 12 रन। उस 12 रन में भी अगर आप लास्ट ओवर ऑफ मिस्टर कुरनाल पांड्या देखो, अगर मेरे पास यहां पर आ जाए, यस, तो लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन स्कोर हुए हैं। सो लास्ट ओवर में अगर 6 रन स्कोर हुए हैं और विनिंग मार्जिन आपका 12 रन है, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन इट वाज मैटर ऑफ 2 हिट्स ओनली। और वो 2 हिट जो हैं वो सेंटनर तो नहीं कर सकते थे, हालांकि सेंटनर ने एक छक्का मारा, दैट वाज अ सरप्राइजिंग। बट कहीं ना कहीं इट वाज की नसीब कह लो, किस्मत कह लो, हार्दिक पांड्या की लिखी नहीं थी आज जीतने वाली, क्योंकि जितनी एफर्ट हार्दिक और तिलक ने की उस हिसाब से इनका जीतना बन सकता था। बट मुझे लगता है आरसीबी की मेहनत कुछ ज़्यादा थी। बॉलिंग में अगर हम ओवरऑल आरसीबी को देखें तो बॉलिंग में कुणाल पांड्या स्टैंड आउट रहे, ऑल बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ओवर। लास्ट ओवर में भाई साहब ने विकेटें भी निकाली और लास्ट फिगर्स इनकी क्या हुई हैं, 4 विकेटें 45 रन देके। इसके अलावा हेजलवुड का जो सेकेंड लास्ट ओवर है उसकी भी जो है तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। दैट वॉज बिकॉज
उससे पिछला ओवर जो हेजलवुड ने हार्दिक को डाला था इफ आई एम नॉट 18-20 रन उसमें पड़ गए थे, और उसके बाद का कुणाल पांड्या का जो ओवर था उसमें भी 16 से 17 रन कुछ पड़े थे। सो जस्ट इमेजिन इतनी जो है मार कुटाई इन दोनों के साथ हुई, और इनकी कमबैक वाज दी शानदार कमबैक। बॉलिंग में अगर हम बॉलिंग फिगर्स देखें तो हेजलवुड की इकोनॉमी 9 की, 2 विकेट्स भी आई। सूर्यांश शर्मा ने जल्दी अपने ओवर्स खत्म कर लिए थे, 8 की इकोनॉमी, दैट वाज इंप्रेसिव। बाकियों को मार कुटाई अच्छे से हुई है, बट इवन भुवनेश्वर कुमार ने जो लास्ट में ओवर्स डाले हैं, इवन यश दयाल ने जो डाला है, इवन कुणाल पांड्या और हेजलवुड ने जो लास्ट के 4 ओवर ये डाले हैं, इट वाज गुड। और आरसीबी कांग्रेचुलेशंस। पॉइंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं, और बाय द वे मैं यही कहूंगा बार बार कि हार्दिक पांड्या ने जो एफर्ट दिखाई मुंबई इंडियंस की तरफ से, उतनी हिम्मत या उतनी एफर्ट नहीं हुई हार्दिक के लिए या टीम के लिए। यस, आपके तिलक वर्मा ने जरूर कोशिश की, बट वो कोशिश अब ये समझ लो कि काफ़ी नहीं रही। उससे पहले जो ये टॉप के 3-4 बल्लेबाज हैं उनसे एफर्ट की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो आरसीबी इस जीत के बाद तीसरे नंबर पर है, ऑल बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट, क्योंकि टॉप 3 टीम्स जो है वो 6-6 पॉइंट्स के साथ ही बैठी है। बट मुंबई इंडियंस कहाँ पर है? मुंबई इंडियंस नीचे से तीसरे नंबर पर है, 5 मैचेस में 1 मैच जीतकर 4 हारकर केवल 2 पॉइंट्स। लगभग अब ये समझकर चलो कि नीचे की टीमें सनराइजर्स हैदराबाद हो जाए, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाए, या इवन मुंबई इंडियंस हो जाए, ये 2-2 पॉइंट्स पर बैठी हैं। अब इसके बाद कमबैक करना, हालांकि मैचेस हैं, आप कर सकते हो अगर आप में दम है तो, बट इसके बाद कमबैक करना इट इज़ अ हैवी टास्क। और ऊपर से जो टीमें, इवन आरसीबी जो टॉप के 3 में पहुंच चुकी हैं, कमाल कर रखा हुआ है, और आरसीबी इस बार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड जो बना रही है, इट इज़ इंप्रेसिव। बाकी विराट कोहली को नहीं भूलना चाहिए, विराट कोहली की बैटिंग, नीचे से कुणाल पांड्या की बॉलिंग, और टीम एफर्ट कंबाइंड, दैट वाज स्पेशल। और इसके अलावा जो है प्लेयर ऑफ द मैच रजत पटीदार को जो है मिला है, विच आई फील इज गुड। चलिए, उनके जो है 200 की स्ट्राइक रेट से 64 रन थे, बट इट वाज अ टीम एफर्ट आरसीबी की तरफ से। और मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा साहब, पर एक्चुअली एक ये भी चीज़ है, देखिए हम रोहित शर्मा को में भी ब्लेम कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज वी नो ही इज दी हिटमैन। बट अगर आप देखें, रैकल्टन हो गया, जैक्स हो गया, इन्होंने भी कुछ किया नहीं है आज के मैच में। कहने को सब ने जो है 15-15, 20-20 रन मारे हैं, बट दे कम विद अ रेपुटेशन। उस रेपुटेशन को ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा को कुछ कहने से पहले आपको ये फॉरेन प्लेयर्स को भी जो है कहना पड़ेगा। और विच ब्रिंग्स मी टू दिस केस कि अगर आप तिलक वर्मा को नंबर 3 वापस दे दें, क्योंकि वी हैव सीन हिज इफेक्टिवनेस नंबर 3 में, तो कुछ तो अलग हो सकता है इस टीम के साथ। और फिर उसके बाद विल जैक्स जैसा बंदा अगर आप सिर्फ हिटिंग के लिए रख लो, क्योंकि इन एनी केस रन तो 20 ही जो है बज रहे हैं, अगर वही हिटिंग में आ जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, और तिलक वर्मा को और ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, मे बी ऊपर से और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तरीके से वो खेल भी पाएंगे। बट अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू दी अनदर पॉइंट, कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई इंडियंस अपने इंडियन प्लेयर्स को, रोहित, तिलक, सूर्य को इकट्ठा नहीं रखना चाहती बिकॉज दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज फ्रॉम देम। आई डोंट नो कि ये जो है विश्वास की कमी है या व्हाट इज दिस, बट ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। और रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे हैं, उसके साथ बाकी भी नहीं मार रहे हैं जो टॉप 3, ये मुंबई इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन में डाल रहा है। बाकी हार्दिक पांड्या की आज की एफर्ट बिल्कुल गो वेंट गॉन हो गई है। आई एक्सपेक्टेड कि हार्दिक ने जिस तरह मैच का रुख मोड़ा था ना यार, हार्दिक का मैच जीतना तो बन सकता था या बनना चाहिए था, बट कसर रह गई। एनीवेज, कसर जो नहीं रहनी चाहिए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब में नहीं रहनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे बताना आपकी टीम आज वाली कौन सी थी, और हार्दिक की एफर्ट को क्या कहोगे यार। डिजर्व तो करता है हार्दिक एप्रिसिएशन, बट टीम का साथ नहीं मिल रहा। आपका विचार क्या है?